आज हम बात करेंगे फोर्थ पेपर के लास्ट यूनिट का जो टॉपिक है द असाइनमेंट प्रॉब्लम। उसमें वो हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है, उसके कुछ रूल होते हैं। पहले हम उस रूल को जान लेते हैं। हमारा रूल नंबर पहला, जो कि हमें प्रॉब्लम दी गई है वो शुड बी मिनिमाइज इफ़ द गिवन प्रॉब्लम इज नॉट मिनिमाइज देन वी फर्स्ट मेक द मिनिमाइज। यानी कि अगर हमारा सवाल जो दिया हुआ है वो पहले मिनिमाइज होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम इसी मिनिमाइज करेंगे। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इफ़ एनी रो एंड कॉलम बी प्रोवाइड ओनली वन असाइनमेंट, हम किसी एक और कॉलम या रो में सिर्फ एक असाइनमेंट दे सकते हैं। द गिवन प्रॉब्लम शुड बी इन बैलेंस फॉर्म मीन्स इट शुड बी इन स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि हमें जो सवाल दिया गया हो वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब यहाँ पे वोगल्स मेथड की तरह नहीं है कि हम डिमांड और सप्लाई बराबर करें, नहीं, इसमें सिर्फ इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसके स्टेप क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है, पहले हम ये चेक करेंगे कि जो दी हुई प्रॉब्लम है वो बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। हम अगर नहीं है तो हम उसे डमी रो या डमी कॉलम लेके बनाएंगे। जैसे पहले हम फिर दूसरे चरण में क्या करेंगे, रो रिडक्शन, फिर उसका कॉलम रिडक्शन, फिर हम उसे असाइनमेंट देंगे। इस तरह का मैं एक सवाल आपको बताता हूँ। जैसे ये क्या, हमें एक सवाल दिया है, डिपार्टमेंट हैज 4 subordinates and 4 tasks. We have to perform subordinate different in the efficiency and tasks differ in their stringing difficulty time. Each man would take to perform each task is given in the efficiency in the effectiveness matrix below. How should be the task to be allocated one to man so as to minimize the total man? यहाँ पे हमसे कहा गया, दिया नहीं है कि ये प्रॉब्लम मिनिमाइज में या मैक्सिमाइज में। अगर जब कहा ना हो तो हम अपनी प्रॉब्लम को हमेशा मिनिमाइज में ही मानेंगे। ये हमारे सभी ऑर्डिनेट, यानी कि हमारी ये कंपनी है, ये हमारे वहाँ के 4 जो कि नीली बाने में एक तरह के, मान लीजिए कोई, जैसे हम हमारी कोई ये कंपनी है, हम किसी को मान देने जाते हैं तो हमारी जो वर्कर होती है, जो बॉयज होती है, जो वहाँ डिलीवरी करने चाहते हैं, एक तरह का वही सिस्टम है। तो ये हमारा टास्क है, हमें कहाँ कितना कितना पहुँचाना है, और ये हमारे वो 4 लेनदार हैं जिनसे हमें ये सबको दे रहा है। तो कैसे करते हैं देखिए, ये बैलेंस फॉर्म में, यानी कि दिया है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 4/4 की। ठीक है, हम इसका पहले रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन का मतलब है हमारा यहाँ पे पहली रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसे बाकी के सब एलिमेंट में से घटा देंगे, सिर्फ पहली रो के में से। जैसे कितना है यहाँ पे हमारा सबसे मिनिमम 8 है, तो 8 को हम पहली रो की हर एलिमेंट्स में से घटा देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 8 - 8 0, और यहाँ पे 26 में से 8 गया तो 18, यहाँ पे 9, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। ऐसे ही इस वाली में क्या है 4, तो 4 को सब में से घटाते हैं, तो यहाँ पे हमारा आएगा 9, यहाँ पे हमारा आएगा आपका 4 गए तो 24, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 22। ऐसे ही इसमें क्या है 15, तो 15 और 38 में से गया तो 23, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे कितना है 10, तो 10 19 में से 10 गया 9, और हमारा ये कितना हो गया 16, और ये हमारा हो गया 14, और ये 0। अब हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन। अब जो कॉलम रिडक्शन है वो हम इसका नहीं, इस वाली का करेंगे कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन का मतलब होगा, जैसे रो में करते थे जो सबसे छोटा एलिमेंट उस सबसे घटाते, ऐसे ही कॉलम में जो सबसे छोटा एलिमेंट उसे सब में से घटाएंगे। अब यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 0, अब 0 को सब में से घटाएंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो वैसे का वैसा ही 0 9 23 9। अब क्या, जैसे अब इस बार में हमारा क्या है 4, तो 4 को सब में से घटाते हैं, कॉलम में से 14, और ये आपका बच्चा 20 या 0, और ये हमारा बच्चा यहाँ पे 12। अब 0 इसमें, तो इसमें भी कोई नो चेंज होगा, यानी कि 340। ऐसे इस वाली में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 22 और 3। हम वो असाइनमेंट देते हैं, तो असाइनमेंट देने के लिए हम काम करते हैं, पहले इस वाली प्रॉब्लम को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। देंगे तो हम उसी में, पर वहाँ पे दिक्कत ना हो इसीलिए हम इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो है हमारा यहाँ पे पहले इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। यहाँ पे कितना हमारा 20 0 12। ऐसे इसके बहुत सारी टाइप है, मैं सबका एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब ये आ गया, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको असाइनमेंट देने का मतलब क्या है, यहाँ पे निकाल असाइनमेंट देंगे, क्या देंगे कैसे, तो देखिए जो 0 होता है हम उसी को सर्किल करेंगे, यानी कि वही हमारा एक तरह का असाइनमेंट होगा। जो 0 होगा वही असाइनमेंट होगा। इसकी भी 2 शर्त हैं कि मतलब सिर्फ अगर 2 0 हैं पहली रो में या पहली कॉलम में 2 0, तो हम किसी को नहीं देंगे। पहले हम देते हैं रो वाइज। पहले कैसे देते हैं, पहले हम देंगे रो वाइज देंगे, फिर देंगे कॉलम वाइज, फिर हम देंगे कॉलम वाइज। तो देखिए कैसे, रो वाइज क्या है, यहाँ पे एक 0 है, ठीक है, मैं दे सकता हूँ साहब, मैंने इसको दे दिया। अब साहब मैं इसके अंदर के यहाँ पे कोई नहीं है, अब दूसरी में आया साहब, यहाँ 1 है,
चलिए ठीक है, मैंने आपको इसको भी दे दिया एक। अब साहब यहाँ आ जाए, यहाँ पे 2 हैं, मैं नहीं दे रहा एक किसी को भी। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एक चौथी रो में आया, ये कितना है, मैं इसको 1 दे सकता हूँ। मैं इस बार रो से वास्ता रख रहा हूँ अभी, अगर मैं इस रो को दे सकता हूँ तो एक रो में हमने पढ़ाई की सिर्फ एक ही असाइनमेंट होगा, तो इस बार का एडजस्ट करना तो बेकार है, ये वाला हमने काट दिया क्योंकि एक रो में एक ही आएगा। अब हम कॉलम वाइज चलते हैं, तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, पहले मिल चुका है, यहाँ पे एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो है, कोई नहीं बचा, तो मैं इसको दे सकता हूँ। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक एक है, यानी कि ये सब यहाँ पे इसकी हो गई, ये हमने पूरा एलोकेशन इसको दे दिया। अब हमसे पूछा गया है टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होता है, जो जीरो वाले की पोजीशन जो हमारे क्वेश्चन में थी वो क्या थी, जैसे ये जीरो वाले की पोजीशन हमारी क्या थी, ये जीरो वाले की पोजीशन हमारी थी यहाँ पे आपकी 8, मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, जीरो वाले की पोजीशन यहाँ पे आपकी थी 8 और प्लस फिर अगले जीरो वाले की यहाँ पे थी 4 प्लस अगले जीरो वाले की यहाँ पे थी पोजीशन 19 प्लस अगले जीरो वाले की 10। तो ये कितने हो गया, 8 और 4 12 और 10 22 और 19 यानी कि 41, यानी कि हमारे कितना हो गया, 41 घंटे लगेंगे टोटल। ये टाइम में पूछा था ना हमसे मिनिमम हावर्स, तो इसलिए हमने आवर्स, हमारी यूनिट यहाँ पे क्या है आवर्स, अगर कुछ और होता तो हमारा कुछ और ही होता। ये था हमारा एक सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सबका एक एक प्रकार बताऊंगा, जैसे किसी में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है या कुछ और। थैंक यू।